नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रवीण है और आपका स्वागत है एक और नई डरावनी और रहस्यमयी घटना से भरी हुई कहानी में। यह कहानी दोस्तों एक जिन्न की है जो अमन नाम के लड़के के ऊपर हावी हो जाता है और उसके बाद क्या क्या होता है यह आपको कहानी सुनने के बाद ही पता चलेगा। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। चलिए कहानी शुरू करते हैं। यह कहानी एक छोटे से गांव की है जो चारों तरफ से जंगलों से घिरा हुआ था। गांव के लोग सीधे साधे और मेहनती थे। वे अपना अधिकतर समय खेती और पशुपालन में बिताते थे। इस गांव के पास एक पुराना कब्रिस्तान था जिसके बारे में बहुत सी भयानक कहानियां प्रचलित थी। गांव के बड़े बुजुर्ग हमेशा बच्चों और नौजवानों को चेतावनी देते कि वे उस कब्रिस्तान के पास ना जाए। उनका मानना था कि वहाँ एक प्रेतात्मा या जिन्न रहता है जो बुरी आत्माओं को अपने वश में कर लेता है। कब्रिस्तान के आसपास का इलाका बहुत डरावना था। वहाँ का वातावरण हमेशा अजीब सा महसूस होता था, जैसे वहाँ कोई अदृश्य शक्ति हो। दिन के समय भी वहाँ एक अजीब सी शांति और ठंडक रहती थी जो वहाँ जाने वाले लोगों को बेचैन कर देती थी। कई बार लोग कहते कि उन्होंने वहाँ से चीखने और चिल्लाने की आवाज़ें सुनी है। कुछ ने तो यह भी दावा किया कि उन्होंने रात के अंधेरे में वहाँ किसी काले साये को चलते देखा है। गांव में अमन नाम का एक नौजवान था जो बहुत साहसी और जिज्ञासु था। उसे अंधविश्वासों पर यकीन नहीं था। वह विज्ञान में विश्वास रखता था और गांव के बड़े बुजुर्गों की बातों को केवल डरावनी कहानियां समझता था। एक दिन जब वह गांव के चौराहे पर अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था, तभी बातचीत के दौरान कब्रिस्तान का जिक्र हुआ। अमन ने हंसते हुए कहा, तुम लोग कब तक इन झूठी कहानियों में विश्वास करते रहोगे? कब्रिस्तान में कोई जिन्न या भूत नहीं होता। यह सब दिमागी वहम है। अमन के दोस्तों ने उसे समझाने की कोशिश की कि वह वहाँ जाने की गलती कभी ना करे, लेकिन अमन को अब जैसे यह धुन सवार हो गई थी कि वह कब्रिस्तान जाकर यह सब साबित करेगा कि वहाँ कुछ भी नहीं है। उसने अपने दोस्तों से कहा कि वह आज रात ही वहाँ जाएगा और सुबह लौटकर उन्हें बताएगा कि वहाँ कुछ भी भयानक नहीं है। अमन ने उसी रात जाने का फैसला किया और रात होने का इंतज़ार करने लगा। आधी रात के लगभग का समय हुआ होगा तो वह अपने घर से चुपचाप से निकला और टॉर्च लेकर कब्रिस्तान की ओर बढ़ गया। चारों ओर अंधेरा था और ठंडी हवाएं चल रही थी। जितना वह कब्रिस्तान के करीब पहुंचता गया, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन वह अपनी हिम्मत को बनाए रखे हुए था। जब वह कब्रिस्तान के गेट पर पहुंचा तो उसे वहां ठंडक और अजीब सी शांति ने घेर लिया। टॉर्च की रोशनी में उसे कब्रें साफ दिखाई दे रही थी। वह आगे बढ़ा और कब्रों के बीच से गुजरते हुए एक पुरानी टूटी हुई कब्र के पास पहुंचा। अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी पीठ पर किसी की नजरें हो। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अमन अभी सोच ही रहा था कि वह वापस चला जाए, तभी एक अजीब सी आवाज़ उसके कानों में गूंजने लगी। वह आवाज़ धीरे धीरे तेज होती गई, मानो कोई बहुत दूर से चीख रहा हो। अमन ने टॉर्च की रोशनी उस दिशा में डाली जहाँ से आवाज़ आ रही थी, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं था। तभी अचानक उसकी टॉर्च बंद हो गई और चारों तरफ अंधेरा छा गया। अमन ने जैसे ही अपने टॉर्च को ठीक करने की कोशिश की,
उसे अपनी आंखों के सामने एक बड़ी और काली परछाई नजर आई। वह परछाई धीरे धीरे आकार लेने लगी और एक विशाल जिन के रूप में प्रकट हो गई। उसका चेहरा बहुत भयानक था। उसकी आंखें अंगारे की तरह जल रही थी और उसके लंबे लंबे नाखून किसी शिकारी की तरह दिख रहे थे। उसके मुंह से खून की बूंदें टपक रही थी, मानो उसने अभी अभी किसी का मांस खाया हो। अमन के पैरों तले जमीन खिसक गई। यह सब देखकर उसके शरीर में कंपन शुरू हो गया, लेकिन उससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, जिन ने अपने दोनों हाथ फैलाए और अमन की ओर बढ़ा। अमन ने भागने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसके शरीर ने जैसे उसका साथ छोड़ दिया था। वह वही खड़ा रहा जैसे किसी ने उसे जकड़ लिया हो। तभी जिन्न ने अपनी दुष्ट शक्ति का प्रयोग किया और अमन के शरीर में प्रवेश कर गया। जैसे ही जिन्न ने अमन के शरीर में प्रवेश किया, अमन की आंखें लाल हो गई और उसका पूरा शरीर कांपने लगा। उसकी आवाज़ बदल गई और वह अजीब तरीके से हंसने लगा। अब अमन के अंदर जिन्न का नियंत्रण था। उसकी आत्मा कहीं खो गई थी और अब उसके शरीर में एक दुष्ट आत्मा का वास था। अगली सुबह जब अमन गांव लौटा तो उसके हाव भाव बिल्कुल बदल चुके थे। उसकी आंखें गहरी लाल थी और उसका चेहरा बहुत डरावना हो चुका था। गांव वाले समझ नहीं पा रहे थे कि अचानक उसे हो क्या गया है, लेकिन उसकी माँ को तुरंत शक हुआ कि कुछ तो गलत हुआ है। उसने गांव के पुजारी से मदद मांगी। पुजारी ने अमन को देखते ही समझ लिया कि उसके शरीर में कोई दुष्ट आत्मा प्रवेश कर चुकी है। उसने गांव वालों को चेतावनी दी कि यह जिन्न बहुत ताकतवर और खतरनाक है। अगर इसे रोका नहीं गया तो यह पूरे गांव को तबाह कर देगा। लेकिन गांव के लोग डरे हुए थे और समझ नहीं पा रहे थे कि अब क्या किया जाए। जिन्न अब अमन के शरीर का इस्तेमाल कर गांव के लोगों पर अत्याचार करने लगा। वह रात के समय गांव के घरों में घुसकर लोगों को डराता और हमला करता। वह जानवरों को मारता, उनका मांस खाता। लोग इतने डरे हुए थे कि उन्होंने अपने घरों से बाहर निकलना बंद कर दिया था। हर रात कोई ना कोई भयानक घटना घटती और गांव के लोग अपनी जान बचाने के लिए प्रार्थना करते रहते। गांव का पुजारी जानता था कि इस जिन्न को रोकने के लिए उसे कुछ विशेष अनुष्ठान करने होंगे। उसने गांव के कुछ हिम्मती लोगों को इकट्ठा किया और उन्हें बताया कि इस जिन्न को केवल एक पुराने और प्राचीन मंत्र से काबू किया जा सकता है, लेकिन इस मंत्र को बोलने के लिए उन्हें उसी कब्रिस्तान में जाना होगा जहां से यह सब शुरू हुआ था। पुजारी और गांव के लोग उस रात कब्रिस्तान की ओर रवाना हुए। वे जानते थे कि यह उनकी आखिरी उम्मीद है। जैसे ही वे कब्रिस्तान पहुंचे, उन्होंने चारों ओर देखा और मंत्रों का जाप शुरू कर दिया। तभी अमन, जिसमें जिन्न का वास था, वहां प्रकट हुआ। उसकी आंखों में आग की लपटें जल रही थी और वह गुस्से से चीख रहा था। पुजारी ने अमन से कहा, तू चाहे जितना भी शक्तिशाली हो, लेकिन इस पवित्र मंत्र के आगे तेरी एक न चलेगी। पुजारी ने मंत्रों का उच्चारण तेज कर दिया। जिन्न चीखने लगा। उसकी शक्ति कमजोर पड़ने लगी। अमन के शरीर में जिन्न का काबू धीरे धीरे कमजोर होने लगा। अंततः जादुई मंत्रों की शक्ति से जिन्न अमन के शरीर से बाहर निकल गया और भयानक चीख के साथ हवा में विलीन हो गया। अमन बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। गांव वाले उसे तुरंत उठाकर गांव ले गए। जब अमन को होश आया तो उसे कुछ भी याद नहीं था। उसके साथ क्या हुआ था, वह बिल्कुल टूट चुका था और डर से कांप रहा था। इस घटना के बाद लोगों ने कब्रिस्तान के पास जाने से हमेशा के लिए तौबा कर ली। अमन भी बदल चुका था। वह अब पहले की तरह साहसी और जिज्ञासु नहीं रहा
उसे समझ में आ गया था कि कुछ चीजें विज्ञान से परे होती है और उन्हें नकारना सही नहीं होता। कब्रिस्तान का जिन्न तो चला गया था, लेकिन उसकी छाया हमेशा गांव वालों के दिलों में रही।